हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अ न्यू वीडियो। तो आज सुबह की शुरुआत होती है ज़बरदस्त डीआई और पजल्स के क्वेश्चन के साथ। तो पजल्स और डीआईज़ के क्वेश्चन करने के बाद फिर मैंने टॉपिक टेस्ट दिए इन पे ही। और जो डीआईज़ थी उसमें मेरी अभी भी स्पीड बहुत कम है, तो उसमें अभी मुझे और मेहनत की ज़रूरत लगेगी। और फिर उसके बाद जो पजल्स मैंने सॉल्व की, पजल के टॉपिक टेस्ट जो मैंने दिए हैं उसमें मेरी काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट है। और ठीक है, मुझे इसी तरीके से अभी प्रैक्टिस करते रहना है और पज़ल मेरी ठीक चल रही है। तो उसके बाद डीआई की रही बात, डीआई में मुझे अभी थोड़ा और ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि डीआईज़ में अभी भी मेरी स्पीड का थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, जिसकी वजह से मैं अर्थमेटिक के क्वेश्चन अटैम्प्ट ही नहीं कर पाती। और अर्थमेटिक के क्वेश्चन मैं पहले करना नहीं चाहती डीआई से, क्योंकि डीआई मेरी फिर भी बन क्योंकि अर्थमेटिक के क्वेश्चंस का क्या होता है कि मैं उनको सॉल्व तो कर लेती हूँ, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं होता कि 100% इस क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा मुझसे या नहीं निकलेगा। तो इस वजह से डीआई का मैं श्योर होता है कि आंसर तो मेरा करेक्ट आना ही आना है, लेकिन बस ये है कि थोड़ा टाइम लगता है। तो इस वजह से मैं सोचती हूँ कि पहले मैं डीआई ही करूँ। और अर्थमेटिक में भी बहुत प्रैक्टिस की, बहुत मेहनत की ज़रूरत है। चलो देखते हैं, कोई बात नहीं। अभी तो फ़िलहाल के लिए जो किया है अभी उसी को प्रैक्टिस करते हैं, कभी वो भी साफ़ हो जाए। और उसके बाद फिर मैंने, अभी तो मैं यही सब प्रैक्टिस कर रही थी। और एक मैंने मॉक टेस्ट दिया था काफ़ी दिन पहले, उसका मैंने एनालाइज़ नहीं किया था। मतलब ये जो मॉक टेस्ट था मेरा, मतलब मैं इसको लेके बैठी थी, लेकिन किसी एक क्वेश्चन में इस तरीके से उलझ गई थी कि मैं आगे बढ़ ही नहीं पाई। तो इस वजह से मैंने इसको वहीं के वहीं पे छोड़ दिया था। तो बस अब मैं इस मॉक टेस्ट को एनालाइज़ करूँगी और उसके बाद फिर मैं आगे डिसाइड करूँगी कि अभी मुझे आधे दिन में क्या करना है, क्योंकि आधा दिन मेरा निकल चुका है और अभी आधा दिन बचा है। आधे दिन में डिसाइड करूँगी कि मुझे क्या क्या करना है, क्योंकि वेस्ट तो नहीं करूँगी। बाद फिर मैंने टेबल्स रिवाइज़ किए। टेबल रिवाइज़ करने के बाद फिर मैंने स्क्वायर्स याद किए। स्क्वायर मुझे 45 तक याद हैं, उसके आगे तो आपको पता ही है कि ट्रिक्स लगती हैं, तो वो सब ट्रिक्स वगैरह रिवाइज़ की मैंने। और उसके बाद क्यूब्स, क्यूब्स मुझे 15 तक याद हैं। और उसके आगे भी आपको पता है कि ट्रिक्स ही काम आती हैं। और जो फ्रैक्शंस है, फ्रैक्शन मुझे 15 तक याद है। और उसके आगे जो है मैंने इसकी जो है शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह लिखी हुई हैं। इसके अलावा जो जो फ्रैक्शंस बार बार रिपीट होती हैं वो भी मैंने यहीं पे सेकंड पेज पे ये लिखी हुई हैं, क्योंकि ये जो है काफ़ी बार रिपीट होती हैं। इनको मैं डेली रिवाइज़ कर लेती हूँ, दिमाग में बैठ जाती हैं। बाकी उसके अलावा फिर मैंने वायरल मैथ से जो भी ट्रिक्स वगैरह लिखी हैं मैंने उनको रिवाइज़ किया। फिर उसके बाद जो मैंने 120 ग्रामर के रूल्स लिखे हैं, उन ग्रामर्स के रूल को रिवाइज़ किया है। और ये मैंने ग्रामर के रूल जो हैं वो मतलब वैसे तो वीडियो से भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने नोट्स बनाए, क्योंकि नोट्स बनाने मुझे अपनी लैंग्वेज में मुझे ज़्यादा इजी लगा। 2-3 बार मैंने पढ़े थे लेकिन मुझे समझ नहीं आए थे। उसके बाद मैंने अपनी लैंग्वेज में ही इनके नोट्स बनाए थे। फिर उसके बाद ये मॉक टेस्ट में मैं अभी पजल्स वगैरह देख रही थी। उसके बाद वो कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने एक एसबीआई पीओ का मॉक दिया। जैसा कि मेरे 53 अटैम्प्ट्स थे और 51.75 मेरे मार्क्स आए हैं। इसमें मैंने जो लास्ट में रीजनिंग और क्वांट में मेरा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, उसके अलावा इंग्लिश मेरा सही चल रहा था। और इसमें अभी मैं दिखा लेती हूँ, क्योंकि इंग्लिश में मैंने 28 अटैम्प्ट किए थे और जो 2 क्वेश्चंस थे ये मुझे इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न लग रहा था, क्योंकि इसके मुझे 2 आंसर लग रहे थे, इसलिए मैंने इसको स्किप कर दिया। और 2-2 आंसर मुझे इसके सही लग रहे थे। और जो इसमें आरसी है, आरसी में भी मुझे समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने छोड़ दिया इसको। फिर उसके बाद जो है क्वांट में इतने कम अटैम्प्ट मेरे इसलिए हैं मेरी स्पीड की वजह से, क्योंकि मेरी इसमें स्पीड ही नहीं बन रही है। और इसका जो इसके क्वेश्चन थोड़ा ना, इसके क्वेश्चन का लेवल्स भी अलग है। फर्स्ट मॉक से ही मुझे समझ में आ गया कि कितना डिफरेंस है पिछले एग्ज़ाम्स के मॉक्स में और इनमें। रीजनिंग में तो मेरे बहुत ही कम अटैम्प्ट थे, वो मेरे पजल्स वगैरह की वजह से।